हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो आपकी जिंदगी में मजा काटने वाली है दोस्त। उसका कारण ये है कि जो बौद्ध दर्शन है, ठीक है, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने यह बताया कि दुनिया में दुख ही दुख है और उस दुख से आप कैसे बच सकते हैं और क्यों दुख होता है, ये उन्होंने टोटल 8 तरीके बताए हैं सर, ठीक है। तो हम इस किताब को पढ़ रहे थे बैठे हुए, तो सारा नहीं, लेकिन हमने काफी सारी चीजें हाईलाइट कर ली हैं और हम हमेशा ही चीजों किताब में हाईलाइट कर देते हैं जो भी अच्छी होती हैं। तो हमें लगा ये वीडियो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा परेशान ही रहते हैं कि सर जी दुखी बहुत है, हम क्या करें, हमारी दुखी कम नहीं होता वाला है नहीं मामला वाला। तो आज टोटल 8 पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं और ये पॉइंट्स अपने नहीं है, महात्मा बुद्ध जी के हैं कि किस तरीके से दुख होता है और उसका सलूशन क्या है, मस्त कैसे रह सकते हो जिंदगी में। यानी वीडियो का टाइटल हो जाएगा मस्त रहना है तो क्या करें, मस्त रहना सीखें सर, ठीक है। तो सबसे पहला उन्होंने बताया है सम्यक दृष्टि, बोले तो राइट व्यूज। राइट व्यूज यानी दृष्टि, आपका जो देखने का नजरिया है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्या मतलब है, यहां लिखा हुआ बुद्ध ने दुख का मूल कारण अविद्या को माना है, यानी नॉलेज की कमी है। और हमने यहां पे एक चीज हाईलाइट की है, मिथ्या दृष्टि की प्रबलता के कारण अवास्तविक वस्तु को वास्तविक समझ लिया जाता है। हम एक्चुअल में जिस सरल भाषा में अगर हम कहें तो जिस चीज को हम देख रहे होते हैं एक्चुअल में वो दुख है नहीं, लेकिन हम लोग उसे इस दृष्टि से देखते हैं, इस नजरिए से देखते हैं कि हमें लगता है यार हम कितना परेशान हैं, कितना दुखी हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, हमने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया, अगर आप आराम से समझेंगे तो केवल एक चीज पे ध्यान दिया करो, वो क्या होता है, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम पे नहीं। जब आप सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो खुद ब खुद दिमाग में आने लगेगा यार भैया बताओ परेशान होने से होगा क्या, सिर्फ ये बताओ वो हो क्या सकता है, चाहते क्या हो, या फिर सामने वाले से बात अपने आप खत्म हो जाएगी। यानी पहला पॉइंट क्या है, राइट व्यूज। आपके जो व्यूज हैं वो बेहतरीन होने चाहिए, अपने इसे आप कैसे बढ़ाओगे वो भी इन्होंने बताया। तो पहला क्या है, राइट व्यूज। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी राइट रिजॉल्व, संकल्प। यहां पे हमने चीजें हाईलाइट करी हैं, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, जरा देखिए। अपनाने के लिए एक साधक को इंद्रिय विषयों से अलग रहने, दूसरे के प्रति द्वेष। ये देखिए, ये आप में अभी जितने भी लोग हैं सब में है, ठीक है, थोड़ा बहुत हम में भी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अब ज्यादा से ज्यादा कम करने की, ठीक है। दूसरे के प्रति द्वेष, हिंसा के विचार को त्याग करने का संकल्प करना चाहिए। सरल भाषा में कहें, जो अशुभ है उसे ना करने का संकल्प ही सम्यक संकल्प कहलाता है। और परोपकार की भावना और त्याग की भावना आपको लानी पड़ेगी, यानी सब कुछ हमें ही नहीं चाहिए आपको। देखिए खुद देखिए, हमने आपको कहा स्वार्थी तो सब है, ठीक है, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, स्वार्थी सब है। लेकिन अगर आप उस स्वार्थ को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसमें त्याग की भावना भी आ रही, लोगों की मदद भी हो रही है, दूसरे से हमें कोई बुराई नहीं करनी है, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तब आप क्या कर सकते हैं, राइट रिजॉल्व। हम ये नहीं करें ये सारी चीजें आप फॉलो कर लेंगे, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है राइट स्पीच, सम्यक वाक। आप बोलते क्या है सर, ये बड़ा डिपेंड करता है। तो दूसरों की निंदा करना, आवश्यकता से ज्यादा बोलना, इन सबका ये सब क्या गलत है सर, ठीक है। इसलिए क्या क्या मन को शांत करने वाला एक शब्द 1000 निरर्थक शब्दों के बराबर है। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या बताया, व्यूज, राइट व्यूज, आपको देखने का तरीका सही करना है अपना। दूसरा राइट रिजॉल्व, संकल्प लेना है कि हम जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। तीसरा क्या है, सम्यक वाक, यानी जो हम बोलेंगे वो उतना बोलेंगे जितने की हमें जरूरत है, प्लस एक राइट स्पीच आपको एक राइट पाथ पे ले जा सकती है। फिर है राइट एक्शंस। देखिए सर, राइट एक्शंस क्या है, राइट एक्शंस हमने यहां पे लिख दिया है, दूसरे जीवों की हिंसा नहीं करना, अर्थात दूसरे की संपत्ति को नहीं चुराना, इंद्रिय संयम अर्थात इंद्रिय सुख का त्याग करना। बुद्ध ने क्या कहा, अलग अलग से, जैसे गृहस्थ, भिक्षु इत्यादि सभी के लिए कर्मों को करने का आदेश दिया है। यानी जो आपका एक्शन है, कहां गई हेडिंग, है राइट एक्शन। एक्शन का मतलब कर्म, हमें कर्म करने हैं और अच्छे कर्म करने हैं। हमें दूसरों, आप इस पीडीएफ को हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है, सब जगह डाल देंगे, बीडी गार्डन बीएससी पे भी, 12th पे भी, सब जगह आप टेलीग्राम से देख लीजिएगा। इसे पढ़िएगा दोस्त, ठीक, बड़ा काम का है यार, ठीक है। तो अभी पॉइंट टू पॉइंट हम बातचीत कर रहे हैं। उसके आधार राइट लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है आपकी जो आजीविका है उसे आप कैसे चलाएंगे, ठीक है, ईमानदारी से। ये देखिए क्या लिखा हुआ, आजीविका का अर्थ है ईमानदारी से जीवन का जो भी अपना चल रहा है उसे करना। धोखा, रिश्वत, लूट, अत्याचार इत्यादि अशुभ उपायों से जीविका का निर्वाह करना महान पाप है। ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, रिश्वत नहीं लेनी है, लूट नहीं करनी है, अत्याचार नहीं करना। देखो भाई, महात्मा बुद्ध ने 28-29 साल की एज में घर छोड़ दिया था और उसके छोड़ने के पीछे कारण यही था, कुछ तो उन्हें ऐसा दिख गया ना
कुछ तो दिखा होगा उन्हें, वरना ऐसे ही कोई राजा है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मंदिरों में मतलब IIT IIM करे हुए हैं और मंदिरों में वो खाली घंटा बजा रहे हैं, बैठ के कमंडल लेके बैठे हुए हैं, सब छोड़ दिया उन्होंने और बड़ा मजा आ रहा है, जिंदगी में बड़ा खुश है। कुछ तो पता दिख रहा होगा भाई उन्हें, वरना एक दिखाना और एक छोड़ देना दोनों में बड़ा फर्क होता है भाई। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। राइट एफर्ट्स, हम ये नहीं कह रहे आप कमंडल लेके चले जाओ, लेकिन उस चीज को फॉलो अगर करो तो सुकून जरूर मिलेगा, ये याद रखो। हमारे मन में राइट एफर्ट्स क्या, हमारे मन में पुराने विचार अपना घर बना चुके हैं, नवीन बुरे विचार निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। तो मन को अच्छे भावों से परिपूर्ण रखना चाहिए तथा भावों को मन में कायम रखने के लिए राइट एफर्ट्स यानी प्रयत्नशील और सक्रिय रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, पुराने बुरे विचारों को बाहर निकाल देना है, कोशिश करना है कि हम उस माहौल में नहीं जाएंगे, नए बुरे विचारों को मन में आने से रोकना है। जब आपका पॉजिटिव माहौल हो जाएगा चीजें, या फिर आप अपने आप को कहीं और बिजी कर देंगे, ठीक है, जैसे मान लिया आपको लत लग गई है उल्टी सीधी वीडियोस देखने की, ठीक है, रील देखने की, तो आप क्या करो, आप किसी और चीज में अपने आप को व्यस्त कर लो, किसी अच्छी चीज में, ठीक है भाई। अच्छे भावों को मन में भरना है, ठीक है, इन भावों को मन में कायम रखने के लिए लगातार प्रयास करना है, व्यायाम करना है, मेडिटेशन करना है, ये सारी चीजें सर, ठीक है। फिर राइट माइंडफुलनेस, आपकी जो स्मृति है उसे भी सही रखना है। कैसे, अभी तक जिन विषयों का ज्ञान हो चुका है उन्हें सदैव स्मरण रखना परम आवश्यक है। उसके बाद व्यक्ति को शरीर, मन को मन, संवेदना को संवेदना समझना भी आवश्यक है। इनमें से किसी के संबंध में यह सोचना नहीं कि मैं यह हूं अथवा यह मेरा है, ये सब बेकार की बात है, ठीक। तो इसे भी आप पढ़ेंगे, आपको सही चीजों को राइट एक माइंडफुलनेस रखनी पड़ेगी सर, ठीक है। शरीर की क्षण भंगुरता है संकेत करते हुए बुद्ध ने कहा कि शमशान में जाकर शरीर की नश्वरता को देखा जा सकता है। जिस शरीर के प्रति मानव अनुराग का भाव रखता है तथा जिसे स्थायी समझता है, उस शरीर का नष्ट होना, कुत्तों, गिद्धों, गाद्य बनना, धूल में मिल जाना, सब एक ही चीज है सर, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा उड़ रहे हैं हवा में, हमने कई बार कहा है कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा जातियां हैं यार यहाँ, ठीक है, और उसमें से हम लोग एक हैं, उसके बाद भी अगर ज्यादा उड़ रहे हो तो ये सब चीजें देखो यार। शमशान घाट में जाओ, जाके देख के आओ, जाके लोग वहां पड़े हुए हैं भाई। उसके बाद अगला है राइट कंसंट्रेशन, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर होनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं यही कहता है, जो अपने विवेकानंद जी हैं वो क्या कहते हैं, ठीक, स्वामी विवेकानंद जी, क्या अभी जयंती भी उनकी आने वाली है, और अगर आप कमेंट करेंगे 10 से ऊपर कमेंट हो तो उनकी केस स्टडी हम जरूर बनाएंगे, ठीक है, काफी बढ़िया व्यक्ति हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जिस चीज के बारे में सोचते हो, जो जैसा चाहते हो वैसा ही आप बन जाते हो। उसकी तरीके से एक ना एक टाइम आता है जब आपको वो मिल जाता है सर, ठीक है। तो आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, चीजों को सोचना पड़ेगा, तो राइट कंसंट्रेशन की जरूरत है। प्रथम अवस्था के बाद सभी प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं, 8 सत्यों के प्रति श्रद्धा की भावना का विकास होता है। ध्यान की दूसरी अवस्था में तर्क व वितर्क की आवश्यकता नहीं महसूस होती, इस अवस्था में आनंद और सुख की अनुभूति होती है। तीसरी का प्रारंभ तब होता है जब आनंद एवं शांति की चेतना के प्रति उदासीनता का भाव आ जाता है, ठीक है। ये चेतना क्या है, ये एक बहुत डिटेल टॉपिक, अगर इसके अंदर घुसेंगे तो 2-4 घंटे चल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं, जब हमने पढ़ा था तो हम आपको बताएं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो चेतना को मानते हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि सब कुछ चेतना इतना कुछ होती ही नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ चलते हैं, कुछ लोग सबको मान लेते हैं, तो वो हम कभी और वीडियो में डिटेल करेंगे। यहाँ पे आप सरल भाषा में कहें तो हमारा कॉन्शियसनेस बोल लीजिए, ठीक है, जो हम चीजों को समझ रहे हैं आप सरल भाषा में उसे समझ लीजिए चेतना से, ठीक है। समाधि की चौथी अवस्था में शरीर के आराम एवं शांति का भाव भी नष्ट हो जाता है। इस अवस्था में हो जाने के बाद फिर उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, जिसे कुछ लोग मोक्ष कहते हैं, कुछ लोग कैवल्य कहते हैं, ठीक है। अलग अलग भाषा में अलग अलग चीजें बोली जाती है, लेकिन अगर आप सुकून चाहते हैं सरल भाषा में तो आपको ये कुछ पॉइंट्स फॉलो करने। पहला क्या है, राइट व्यूज, आप अपना देखने का जो नजरिया है उसे ठीक करिए, अपने आप चीजें ठीक होने लगेंगी। दूसरा क्या है, राइट रिजॉल्व, एक संकल्प लीजिए। राइट स्पीच, जो बोलिए उसे अच्छा बोलिए। राइट एक्शन, सही एक्शंस को फॉलो करिए। राइट लाइवलीहुड, यानी जीवन यापन जो करना है वो ईमानदारी से करना है। और उसके बाद राइट एफर्ट, सही प्रयास करेंगे तो जरूर पहुंचेंगे। उसके बाद राइट माइंडफुलनेस, अपना जो दिमाग है उसे खुला रखना, चीजों को, अच्छी चीजों को याद रखना है, बुरी को याद नहीं रखना, उन्हें निकालते जाना। कंसंट्रेशन रखना है, समाधि का मतलब मेडिटेशन करते रहना है, कंसंट्रेशन रखना है, चीजों पे गौर करना है, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करो चीजों को भाई। और ये सब अगर आप कर पाते हो तो फिर बहुत ही आसानी से जिंदगी में सुख होगा। यानी सरल भाषा में कुछ भी बुरा नहीं करना, लोगों को इग्नोर करो और सुकून से उन चीजों पे कंसंट्रेट करो जो चीजें आप चाहते हो, बात खत्म है। इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, BD Gaden 12 और BD Gaden BSc, कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, कहीं भी जुड़े हुए हैं।
और जरूर पढ़िए इसे एक बार आप पूरा सुकून से, बड़ा अच्छा लगेगा सर। ठीक, हमने कुछ चीजें हाईलाइट की थी आपको दिखाने के लिए, ये सारा जो बौद्ध दर्शन है उससे निकाला गया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये किताब, हमने पूरी ही पढ़ी है, लेकिन कल हम इसे देख रहे थे बैठे तो हमने कहा चलिए आप लोगों के भी कुछ काम में आ जाएगा। इसी तरीके की वीडियोस अगर और चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।